हमारे YouTube चैनल मिशन निपुण में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के चैप्टर में आज हम अध्ययन करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे अध्याय की जो बहुत ही अपने आप में जानकारी भरा है। आम जनजीवन में प्रयोग किया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सम्मिलित किया गया है, प्राथमिक से लेके उच्च कक्षाओं में भी इसको सम्मिलित किया गया है, कोर्स में भी सम्मिलित किया गया है। तो आज देखिए, आज हम चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत ऐसे समय आते हैं एक पूरा वाक्य बोल दिया जाता है और उसके लिए मात्र एक शब्द होते हैं। आप एक शब्द से भी काम चला सकते हैं, उसके लिए कभी कभी एक वाक्य पूरा बोलना पड़ता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य अथवा वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जब कभी हम ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य अथवा वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे अनंत एक ऐसा शब्द है जिसको जब इसका हम मतलब लिखेंगे तो एक वाक्य में इसका मतलब हो जाएगा, जिसका कभी अंत न हो उसे हम अनंत कहते हैं। इस तरह से जो हमारे वाक्य हैं उसको एक शब्द में कैसे हम समाहित कर सकते हैं उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। फिर एक बार दोहरा लीजिए, ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य अथवा वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी उदाहरण है, जो भी वाक्य और उसके एक शब्द हम इसमें संकलित किए हैं, संकलन करके यहाँ हम लिखे हैं और इस YouTube वीडियो पे हम जो इस पे चर्चा करेंगे उन सबको हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर लिए हैं। जो भी प्रश्न यहाँ, जो भी यहाँ वाक्यांश हैं और वाक्य का एक शब्द लिया गया है, जो वाक्य के लिए जो एक शब्द लिए गए हैं वो सब प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं और कक्षाओं में जो सम्मिलित किए गए हैं चैप्टर में, कोर्स में, वहां से लिए गए हैं। अब आते हैं सीधे उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जिसका कभी अंत न हो उसको अनंत कहेंगे, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञानी कहेंगे, जिसको क्षमा न किया जा सके वह क्षम्य है, साथ साथ पढ़ने वाले को हम सहपाठी कहेंगे, ईश्वर में आस्था रखने वाले को हम आस्तिक कहेंगे, छात्रों को पढ़ाने वाले को हम अध्यापक कहते हैं, जंगली जानवरों को मारने वाला हमेशा शिकारी कहा जाता है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवनी को हम आत्मकथा कहते हैं, जो जानने का इच्छुक हो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। और छात्र को, विद्यार्थी को हमेशा जिज्ञासु ही होना चाहिए। अध्यापक भी जिज्ञासु ही होता है, तभी वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कई किताबें पढ़ता है, प्रश्न की खोज के लिए बहुत कुछ अध्ययन करता है। जो भविष्य में होने वाला है उसे हम भावी कहते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्षण भंगुर कहते हैं, दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी होता है, जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं, जो धन को व्यर्थ करता है उसे अपव्ययी कहते हैं, जिसका हमेशा से आदत होता है धनों का फिजूल खर्ची उसे अपव्ययी कहते हैं, किसी विषय का पूर्ण जानकारी रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, जिस कार्य को करना कठिन हो उस कार्य को हम दुष्कर कहते हैं, अभिनय करने वाला पुरुष जो होता है उसको अभिनेता कहते हैं, जो भी अभिनय किया जाता है पुरुष के द्वारा तो उसे हम अभिनेता कहते हैं। उसके बाद सुन लीजिए, अभिनय करने वाला पुरुष जो होता है वो अभिनेता कहलाता है, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी होता है, कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ होता है। ये सब जितने वाक्य हैं उस वाक्य के लिए मात्र एक शब्द है।
इसी को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक बार फिर हम सबसे निगाह से इसको देख लेते हैं। ऐसा सार्थक शब्द मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ मतलब हो। ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य अथवा वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई अंत न हो अनंत, जो भविष्य में होने वाला है उसे भावी, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञानी, जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु, जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, साथ साथ पढ़ने वाला सहपाठी, दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, छात्रों को पढ़ाने वाला अध्यापक, जंगली जानवर को मारने वाला शिकारी, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवनी आत्मकथा, जो जानने का इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं, जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं, जो धन को व्यर्थ करता है वह अव्ययी है, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता जो होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जिस कार्य को करना कठिन है उसको दुष्कर कहते हैं, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहा जाता है, अधिक दिनों तक जीने वाला व्यक्ति चिरंजीवी होता है, कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ कहा जाता है। इस तरह से आपको यह कंसेप्ट तैयार हो गया होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, जो यहाँ चर्चा हम लोग किए हैं। ये तथ्यपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। इस तरह के और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल मिशन निपुण सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे कमेंट करें जिससे हमारा हौसला अफजाई हो और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाकर आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय शिक्षक।